गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 11th अगस्त और जानेंगे 11th अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लास्ट वीडियो से, जो कि मैंने आपको कल कुछ 5 वोकेबलरी कराई थी। सबसे पहले उनका रिवीजन करेंगे। आई होप आप सभी ने जो है अपने पास जो है कल की वोकेबलरी के जो नोट्स बनाए थे वो रखे हुए होंगे और 1 by 1 मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। मैं वर्ड बोलूँगा और सिनोनिम और एंटोनिम, ठीक है। सो पहला वर्ड था बेट्रियल, जिसका मीनिंग था विश्वासघात। ये एज ए नाउन की फॉर्म में यूज होता था, ठीक है। सिनोनिम डिसलॉयल्टी, बेवफाई, डिसेप्शन, धोखे। एंटोनिम ट्रस्ट, विश्वास। नेक्स्ट था मिलिटेंट, टेररिस्ट। इन दोनों मीनिंग का वर्ड क्या था? आतंकवादी, ठीक है। इसको भी हम नाउन की फॉर्म में यूज़ करते हैं और इसके सिनोनिम थे फेनेटिक, कट्टर, एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, सेंट्रिस्ट, मध्यमार्गी और कन्फर्मिस्ट, अनुरूपवादी। नेक्स्ट ऑप्टिमिज्म, जिसका मीनिंग था आशावाद और जो है नाउन की फॉर्म में ये यूज़ होता है। सिनोनिम क्या थे इसके? होपफुलनेस, आशावाद, होप, आशा। एंटोनिम थे पेसिमिज्म, निराशावाद, ठीक है। नेक्स्ट था कोजस, सतर्क, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है। एंड सिनोनिम थे इसके केयरफुल, सावधान, वेरी, सावधान और वॉचफुल, सतर्क। एंटोनिम थे केयरलेस, लापरवाह, इनकॉजिज, असावधान, रेकलेस, लापरवाह। और लास्ट था हमारा डिटेंशन, कैद, नाउन की फॉर्म में यूज़ होता है एज ए, ठीक है। सिनोनिम थे इम्प्रिजनमेंट, कारावास, कन्फाइनमेंट, कारावास और कस्टडी, अभिरक्षा। और एंटोनिम था रिलिंग्विशमेंट, संन्यास। सो ये मैंने आपको 5 बताया। आई होप आप सभी ने रिवीजन हो गया होगा हमारा। अब जो आज की जो हमारा क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। सो पहला वर्ड आता है हमारा अमोरल। अमोरल का मतलब क्या होता है? नीतिहीन होता है। इसको यूज़ कैसे करते हैं? एज ए एडजेक्टिव की फॉर्म में जो है ये यूज़ हो जाता है अमोरल, ठीक है। सिनोनिम की बात करें अगर, इसके कितने 3 सिनोनिम दे रखी, ये देखिए फटाफट से। अनप्रिंसिपल, क्या है? अनप्रिंसिपल्ड, इसका मीनिंग क्या होता है? अनैतिक होता है। और साथ ही अनइथिकल, क्या है? अनएथिकल, इसका भी अनैतिक होता है। और एक होता है अनस्क्रप्लस, जिसका मतलब होता है बेशरम। जो कुछ बेशरम लोग होते हैं जो मतलब कि पढ़ने के बहाने बहुत ही बनाते रहते थे, ठीक है। उनके पास इतने सारे एक्सक्यूज़ होते हैं ना पढ़ने के, ठीक है। उन्हें बोलेंगे हम क्या? स्क्रप्लस, मतलब बेशरम लोग। और जिन्हें पढ़ना होता है उनके लिए बहाने कोई मायने नहीं रखते, उन्हें तो पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या हमारे एंटोनिम। अब आप एंटोनिम देख लीजिए, ये रहा, इसके 2 एंटोनिम दे रखे हैं। प्रिंसिपल, सैद्धांतिक, और मोरल, शिक्षा। शिक्षा का मीनिंग एजुकेशन भी होता है, अगर आप सर्च करेंगे तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसको यूज़ ऑफ सेंटेंस, हाउ टू यूज़ इन अ सेंटेंस अमोरल, ठीक है। चलिए देखिए, बिजनेस इज एन अमोरल एक्टिविटी फोकस कोल्डली ऑन सक्सेस। व्यवसाय एक नैतिक गतिविधि है। क्या है? व्यवसाय एक नैतिक गतिविधि है जो कि डेली होती है, जो सफलता पर ठंडे रूप से केंद्रित है। भाई अगर सफलता आपने पानी है तो डेली आपने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार इसमें सेंटेंस में किया गया है कि बिजनेस इज एन अमोरल एक्टिविटी फोकस कोल्डली ऑन सक्सेस। व्यवसाय एक नैतिक गतिविधि है जो सफलता पर ठंडे रूप से केंद्रित है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ये रहा मैंडेटरी। मैंडेटरी का मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ कोई काम अगर करना है, मतलब कि सरकार ने कुछ कहा, क्या कहा इस टाइम पर, क्या कह रही है हमारी सरकार? कहती है कि मतलब वैक्सीन लगाइए, वो मैंडेटरी है, अनिवार्य, हमारे लिए आवश्यक है वैक्सीन लगाना, ठीक है। सो अब देखिए इसके सिनोनिम क्या होते हैं। सिनोनिम की बात करें तो इसके 3 सिनोनिम्स दिए हैं। सिनोनिम्स ऑब्लिगेटरी, इसका मीनिंग भी अनिवार्य होता है। और कंपलसरी तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, अनिवार्य। और होता है बाइंडिंग, बाध्यकारी। सो ये होगा इसके 3 सिनोनिम जो कि मैंडेटरी के मीनिंग है, मतलब कि सिनोनिम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? एंटोनिम के। सो एंटोनिम क्या है? इसके एंटोनिम है एंटोनिम ऑप्शनल, मतलब कि वैकल्पिक। क्या है? वैकल्पिक मतलब जिस प्रकार कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, हमारा 12th में भी होता है, ठीक है, 11th में होता है कभी कभार, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन किसी को मिल जाती है, किसी को होम साइंस मिल जाती है, गर्ल्स में ब्यूटी वगैरह। सो उस तरीके का ऑप्शनल है, ठीक है। सो याद रखना मैंडेटरी का मीनिंग क्या होता है? अनिवार्य, एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज होता है। ऑब्लिगेटरी के सिनोनिम अगर कंपलसरी, बाइंडिंग, एंटोनिम ऑप्शनल। अब यूज़ ऑफ सेंटेंस, क्योंकि
अगर आपको यूज़ करना नहीं आता कोई वर्ड सेंटेंस में, तो आपके जो है याद करने का भी कोई मतलब कि बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि कभी कभार कोई लेटर लिखना होता है, तो लेटर में हम यही शब्द होते हैं जो निकालने पड़ते हैं हमें, शब्दों का खेल होता है पूरा, ठीक है। याद रखना है, शब्दों को तोड़ो मरोड़ो और करो, ठीक है। सो यूज़ क्या है इसमें, देखिए आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी इंडियन, ये तो आपका सब बना हुआ होगा। आधार कार्ड हर भारतीय के लिए अनिवार्य है, ठीक है। जिस तरीके से इस वक्त मतलब कि करंटली हमें वी हैव टू वेयर मास्क, ठीक है, जो हमारे लिए मैंडेटरी, अगर हमें कोरोना से बचना है या फिर वैक्सीन तो लगवानी है, ठीक है, ये भी हमारे लिए मैंडेटरी है, जो कि गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर टू वी हैव टू टेक अ वैक्सीन एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सभी भारतीयों को जो है वैक्सीन लेना भी मतलब कि टीका लगवाना अनिवार्य है, इसी तरीके से मैंडेटरी को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो ये रहा हमारे नेक्स्ट क्या, रिग्रेस। क्या है, रिग्रेस, इसका मतलब क्या होता है, कठिन भी होता है और सख्त भी होता है, ठीक है। कठिन, अगर आप दोनों शब्द सर्च जरूर करिए मेरे बाद, मतलब कि जब मैं आपको क्लास पूरी हो जाए। सो अगर आपके मन में कोई डाउट हो सो कमेंट बॉक्स में करिए, अगर आपका नहीं कुछ होता तो आप सर्च भी करके चेक करिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कठिन या सख्त। अब इसके सिनोनिम जान लेते हो। सिनोनिम्स कितने दिए हैं, 3 दिए हैं। स्ट्रिक्ट, सख्त कानून होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे कि मतलब ये सख्त एक कानून बना हुआ, पिछले वाला अगर याद हो मैंने अभी बताया आपको, मास्क पहनना, ठीक है, ये एक सरकार द्वारा कानून बनाया कि सभी भारतीयों को मास्क पहनना है, ठीक है। और ये क्या होता है, सेवियर, गंभीर स्थिति होती जा रही है हमारे भारत की मास्क ना पहनने के ऊपर, सीरियस, ठीक है। कैसे, किसी व्यक्ति अगर मान लीजिए मास्क नहीं पहनता या फिर एक्सेट्रा अगर किसी भी मतलब कोरोना से पीड़ित हो जाता है वो, तो उसकी कैसी हालत होती है, एक सीरियस हालत होती है, मतलब गंभीर स्थिति हो जाती है बचने और ना बचने की, ये तो आपको पता होगा। एक क्या होता है, स्टर्न, मतलब कि कठोर, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। सो ये रहा हमारे एंटोनिम। सरकार जब कुछ सख्त कानून बना देती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, ढीले होते हैं, ढील छोड़ देते जी, उन्हें मास्क पहनना नहीं है तो नहीं है, मर जाएंगे, लेकिन जो है सरकार की बात नहीं माने। कुछ ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं हमारे भारत में और दूसरे देशों में भी रहते हैं। सो ढीला। और एक क्या होता है, स्लैब देश, किसी ना किसी तरह लोग सोचते हैं बस किसी ना किसी तरह सरकार मना कर दे कि मास्क नहीं पहनना, हम तो वैसे ही नहीं चाहते मास्क पहनना, और दूसरा सरकार और कहेगी तो एक कॉन्फिडेंस सा मिल जाएगा उनको, ठीक है। सो आप लोगों को ऐसा कुछ सोचना वगैरह नहीं है, ये सब फालतू की बात है। आपने मास्क पहनना और आपके आपको सेव रखना, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस की बात करें तो दे लाइकली स्पेंड आवर्स ईच डे डूइंग रिग्रेस वर्कआउट, मतलब वे शायद हर दिन कठोर कसरत करने में घंटों बिताते हैं। आई होप आप सभी भी एक्सरसाइज करते होंगे डेली, ठीक है। सो आप भी मतलब कि एक्सरसाइज करते हो और अपना समय जो है इसमें स्पेंड करते हैं ताकि आप हेल्दी रहें और आपका माइंड फ्रेश रहे, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जो है आपकी 2-3 मतलब कि बॉडी लैंग्वेज भी बढ़िया हो जाता है और साथ ही आपका माइंड फ्रेश रहता है, ठीक है, और हेल्दी हो जाता है, ठीक है। और पढ़ने में मन भी लगता है, क्योंकि माइंड अगर फ्रेश रहता है तो पढ़ने में मन तभी लगता है जब तक आपका माइंड फ्रेश ना हो। माइंड फ्रेश है तो ही लगता है ज़्यादातर, ठीक है। सो ये आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट, आइसोलेशन का मतलब होता है एकांत में रहना। कोई व्यक्ति बहुत से होते हैं जो कि मतलब कि एकांत में रहना चाहते हैं, ठीक है, जो मतलब कहते हैं कि किसी तीर्थ यात्री, कल भी मैंने आपको बताया था, तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और उनको जो है एकांत में रहना पसंद होता है। कुछ हम में से भी होते हैं लोग जो कि मतलब कि एक कमरे में, बंद कमरे में रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके एकांत आइसोलेशन बोलते हैं उसको। इसको सिनोनिम की बात करें, ठीक है, मतलब एकांत मतलब अलग, ठीक है, वो अलग रह रहा है सबसे। सेपरेशन का मतलब क्या होता है, पृथककरण का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब कि अलग कर लेना। जैसे कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसी तरीके से जो है सेपरेशन को यूज़ करते हैं, पृथककरण। और भारत पाकिस्तान का भी मतलब कि विभाजन होता है, ये भी आपको पता होगा, 14-15 मध्य राइट 1947। सो इसको बोलते हैं पृथककरण, ठीक है, अलग होना। और सेग्रेशन, ये भी पृथककरण है। और क्या है, क्वारंटीन संगरोध, 14 दिन का क्वारंटीन चल रहा है ना, याद रखना, चल रहा था, है ना। सो आपने ये सब याद रखना। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। सो ये रहा इसका एंटोनिम 2, कॉन्टैक्ट, और क्या है, एसेसिबिलिटी। सो संपर्क, अगर किसी मतलब कि जब कोई मतलब दो अलग करे। सो कुछ लोग ऐसे भी जो कि मतलब कि संपर्क में आते हैं ना, मतलब कि जुड़ते हैं एक दूसरे से, ये भी होता है, ठीक है। सो ये होगा इसके मतलब कि 2 एंटोनिम। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ सेंटेंस की। सो हाउ टू यूज़ लाइक दिस, द prisoner had been kept in isolation for the 3 days,
मतलब जो कैदी थे उनको 3 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया। कल का अगर आपको याद होगा डिटेंशन वाला, डिटेंशन का मतलब तो कैद होता है, लेकिन यहाँ पे कैदी का मतलब क्या, प्रिजनर, जिसको 3 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा गया। आप कह सकते हैं या तो उसकी तबीयत खराब है या कुछ और रीज़न होगा, मतलब कि मैं तो अपने पास एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सो यूज़ करने के तरीके हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये रहा हमारा नेक्स्ट डायरेक्टिव। डायरेक्टिव का मतलब आदेश भी होता है, निर्देश भी होता है और निर्देशात्मक भी होता है। सो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारे वर्ड दिखेंगे, ठीक है, उन सभी को भी लिखते चलिए और साथ ही इसको भी। सो डायरेक्टिव का मीनिंग होता है निर्देशात्मक, ये यूज़ ऑफ एज ए नाउन की फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके बात करें सिनोनिम की, सो ये रहा इसके सिनोनिम। इंस्ट्रक्शंस क्या है, पहला आया इसका इंस्ट्रक्शन। सो कभी कभार आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया होगा, मतलब किसी ने आपसे कुछ पूछा होगा कि मतलब कि एक्स एड्रेस किधर है, सो आपने उसको निर्देश दिया होगा, मतलब इंस्ट्रक्शन बताया होगा, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से बताते हैं ना हम किसी को। कोई मतलब कि कोई अनजान व्यक्ति जो हमसे पूछता है, स्ट्रेंजर मैन, ठीक है। सो एक क्या होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा, दिशा भी आपको पता होगा, ठीक है। और एक होता है कमांड, आदेश, जो कि गवर्नमेंट दे चुकी है हमें, किस लिए, एक तो वैक्सीन लगवाने के लिए, और किस लिए दे रखी है, मास्क पहनने के लिए दे रखी है, ठीक है। और घर से बाहर ना निकले, ज़रूरत हो तो ही निकलिए, कुछ ऐसी सरकार के द्वारा कमांड मतलब कि आदेश दिए गए थे, ऑर्डर, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं इसके एंटोनीम की। सो एंटोनीम क्या है, इसके 2 एंटोनीम हैं, लॉलेसनेस, अराजकता, ठीक है, और ये क्या, रिकमेंडेशन, सिफारिश, मतलब कि कुछ ऐसे बहुत सी ऐसे मतलब कि सिफारिश करते हैं लोग, मतलब कि बहुत से पुलिस वाले आपने देखा होगा, आपको मिलोगे कि जो बड़े ऑफिसर, कुछ ऑफिसर ही खुद सिफारिश करते हैं कि मास्क वगैरह पहनो, या फिर गवर्नमेंट भी ऑफिसर से सिफारिश करती है कि मतलब कि आपके जो एरिया में अंडर में मतलब कि जितना भी एरिया रखता है उसको कवर करो, इस तरीके की सिफारिश जो होती है जो हम लगाते हैं, ठीक है, वो इसके बारे में रिकमेंडेशन। सो आपको ये समझ में आया होगा, डायरेक्टिव का मीनिंग तो होता है निर्देशात्मक एज ए नाउन, सिनोनिम इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, कमांड, और एंटोनिम क्या होता है, लॉलेसनेस और रिकमेंडेशन, ठीक है। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ। सो यूज़ ऑफ क्या है, द बॉस इशू अ डायरेक्टिव अबाउट नॉट यूजिंग द फैक्स मशीन। सो फैक्स मशीन का उपयोग ना करने के बारे में बॉस ने निर्देश दिए। कंपनी का जो बॉस था उसने अपने सभी एम्प्लॉयमेंट को कहा है कि आपने जो है फैक्स मशीन का उपयोग ना करना है, मतलब कि नहीं करना है। सो उसने जो है मतलब कि प्रतिबंध लगा दिया है, या फिर मतलब कि निर्देश दिया इस बात के लिए कि उनको जो है फैक्स मशीन जो है यूज़ नहीं करनी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आज के लिए इतने, क्योंकि हमने डेली 5 वोकेबलरी जो है हमने कवर करनी है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, कोई सा भी वर्ड आपके डाउट को जो है ध्यानपूर्वक देखा जाएगा उस पर, ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।